कर्नाटक को लेकर टीवी अखबार ने रायता कर रखा है। सोचिए, आज वोटिंग हुई है, लगभग 70% वोटिंग का अनुमान है। 5 बजे शाम तक 66% वोटिंग थी। अगर 4% भी वोटिंग लास्ट घंटे में हुई है तो इसका मतलब है कि बम्पर वोटिंग हुई है, मतलब 70%। तमाम जो सेफोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि अगर वोटिंग होता है, इस तरह की हेवी वोटिंग होती है, इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ वोटिंग होती है। खैर जो भी हो, 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप कर्नाटक से कोई हमारे साथ जुड़ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कि कर्नाटक में आपके रुझान क्या है। वैसे तमाम एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रही है। वहीं तमाम एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर गायब है, जेपी नड्डा की तस्वीर दिख रही है। आदेश रावल ने लिखा है कि अगर एग्जिट पोल में नड्डा की तस्वीरें दिखने लगे, मोदी जी की तस्वीरें ना हो, इसका मतलब है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, बीजेपी की खराब है। अगर कांग्रेस जीतती है तो उसका मेन फैक्टर क्या है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं, जो इस देश के बहुजनों के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव शुरू हुआ था, उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और वो ओबीसी के कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, जिसके बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई और तमाम जो मनुवादी मीडिया उनके पेट में मरोड़ उठने लगा और उन लोगों ने इस बात के एंटी खबरें चलाने लगी। खैर, बिहार में जाति जनगणना शुरू हो रही थी, उसके बाद वहां जो है रोक लग गई है। उसके बाद मुद्दा आया बजरंग दल पर बैन का। वो मुद्दा भी बीजेपी को भले सूट कर रहा था, लेकिन वो फायदा हो गया कांग्रेस को। हिंदू पोलराइजेशन हुआ कि नहीं, क्योंकि हिंदू तो ऑलरेडी पोलराइज है। जो धर्म के नाम पर वोटिंग करेगा वो तो वोटिंग करेगा ही, आपको बता दे कि बीजेपी को। लेकिन जो ओबीसी वोट करना चाह रहा था जेडीएस को, जेडीएस इस बार बड़े नुकसान में दिख रही है। अगर मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ कांग्रेस की तरफ तो जेडीएस को नुकसान है, क्योंकि जेडीएस का ही मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ आएगा। खड़गे साहब भी एक बड़े फैक्टर हैं। आपको बता दूं, पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी और जेडीएस का गठबंधन था, मतलब जेडीएस ने बेहतर परफॉर्म किया था। भले बीएसपी को 1 सीट मिली थी, बाद में वो मंत्री भी बने थे, लेकिन इसका मतलब था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जेडीएस को वोट किया था। इस बार वो वोट खड़गे की वजह से सीधे सीधे कर्नाटक में कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। इस बार जेडीएस और कांग्रेस बीएसपी का गठबंधन भी नहीं रहा। एक रैली भी मायावती जी ने की है, तो देखना पड़ेगा कि वोट परसेंटेज क्या रहता है बीएसपी का। इसका मतलब है कि दलित वोट जो भी है वो भी कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ है, जो जेडीएस को वोट जा रहा था। जैसे एग्जांपल समझिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है लेकिन कांग्रेस खत्म हो जाती है। अगर कांग्रेस दिल्ली में बेहतर करेगी तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी का जो वोट है ना, वो लगभग उतना ही रहता है, हारे जीते उतना ही रहता है। अगर विरोध का जो वोट है, 40% 42% वोट बीजेपी के पास है। एक तो उनका जनरल कैटेगरी का वोट कैडर है, प्लस ओबीसी का वोट उनके पास है धर्म के पोलराइजेशन के नाम पर। लेकिन धीरे धीरे 10 साल से वहां कर्नाटक में भी वो सरकार चला रहे थे। उसके बाद आपको बता दें कि केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो नौकरियों को लेकर ओबीसी में बहुत जागरूकता आई है। इस वजह से भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हो रही है। एससी एसटी ओबीसी नौकरी को लेकर सचेत हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने एससी एसटी ओबीसी अलायंस को बहुत जागरूक किया है, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। तो जाति जनगणना का मुद्दा अगर काम करता है तो ओबीसी के 5 से 10% वोट भी अगर डेंट लगते हैं और वो कांग्रेस को जाता है तो बड़ी बढ़त होगी। शेड्यूल कास्ट का वोट होते जाते हुए दिख रहा है। शेड्यूल ट्राइब का वोट जो है वो कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम समाज का वोट जो है वो कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। अगर जेडीएस ने खराब प्रदर्शन किया, ओबीसी और मुस्लिम वोट उससे दूर हुआ, तो सीधा फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि जो जेडीएस के वोटर है वो बीजेपी में नहीं जा सकते हैं, वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। अगर उनको बीजेपी में जाना होता तो जेडीएस को ही वोट ही क्यों देते। तो अगर कांग्रेस जीतती है तो जेडीएस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहेगा। बीजेपी 80 करीब सीटों को बचा पाएगी, 224 सीटें हैं। जेडीएस का परफॉर्मेंस खराब होगा, वो 10 से 15 सीटों पर सिमट सकते हैं और नतीजा ये होगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मतलब अगले चुनाव में ये संकेत है, चाहे राजस्थान में चुनाव हो, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, मध्य प्रदेश में चुनाव हो, संकेत ये है इसका कि अगर एससी एसटी ओबीसी के नेता पॉलिटिकल रूप से एकजुट हुए तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है, जो सतपाल मलिक भी कह चुके हैं।
लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ट्रायंगुलर चुनाव में आप बीजेपी को हरा दें तो मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का 40 से 42%, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग वोट और ओबीसी का वोट, और धर्म के नाम पर एससी हो, एसटी हो या ओबीसी के लोग हो जो वोट दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से एससी, एसटी, मुस्लिम्स और ओबीसी के लोग बीजेपी से दूर हो रहे हैं। पोलराइजेशन की वजह से नौकरियां नहीं जा रही है, रिजर्वेशन नहीं लागू हो रहा है, इस पर जो है बड़ा जोर है। और जाति जनगणना का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो सकता है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है, सीधा सीधा टीवी अखबार अब उस दिन 10 बहाने बनाएगी आपको। मैं आज को बता दे रहा हूं, अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके 3 ही वजह होगी। जेडीएस कमजोर होगा, ओबीसी के मामले पर ओबीसी का वोट जाएगा कांग्रेस को, शेड्यूल कास्ट का वोट जाएगा क्योंकि खड़गे वहां बड़े चेहरे थे, और शेड्यूल ट्राइब का वोट जाएगा, और मुस्लिम कंसोलिडेट होकर कांग्रेस को वोट कर रहा है। और अगर बीजेपी जीतती है तो इसका मतलब है कि हिंदू पोलराइजेशन चल रहा है और ओबीसी का बड़ा तबका जो है वो अभी भी बीजेपी के साथ बना हुआ है। बीजेपी अगर जीतती है इसका मतलब है जेडीएस की सीटों में कमी नहीं आएगी। अगर जेडीएस की सीटों में कमी आती है तभी कांग्रेस जीतेगी। इसका मतलब है कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, चाहे वो धार्मिक पोलराइजेशन के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के वो वोटर उसके साथ बने हुए, अगर कांग्रेस जीतती है इसका मतलब है कांग्रेस को बाकी राज्यों में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के मुद्दों पर ही काम करना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? ये सारी बातें आपको कोई टीवी अखबार वाला नहीं बताएगा, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता है। कांग्रेस अगर जीतती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी खड़गे, बजरंग दल का मुद्दा जो मुस्लिमों को एकजुट करता है, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट जो खड़गे की वजह से उनको वोट जा रहा है, और ओबीसी जो जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने शुरुआत में उठाया था, और इससे जेडीएस कमजोर हो सकती है, तभी जाकर कांग्रेस जीतेगी। इससे यह होगा कि बाकी राज्यों में जो नीतीश कुमार की पॉलिसीज है कि पोलराइजेशन रोकना है, एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब कांग्रेस के सामने सीधा आमने सामने का मुकाबला रखना है, वो मुद्दा काम कर जाएगा। आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।